आज मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर का नेम है आपका वर्किंग विथ MS विंडोज 7, जिसमें हम लोग MS विंडोज जो 7 है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, उसमें हम कैसे वर्क करते हैं, उसमें सारे वर्क क्या से होते हैं, आपके फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर बनाना, फोल्डर का नेम करना, फोल्डर का जितना भी डिटेल्स होता है उसको देखने का कि कैसे कितने तरीकों से हम देख सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर आइकन्स को, कैसे हम विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, यू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट libraries in Windows 7, changing the view of file and folders, organize file or folder in Windows Explorer, and viewing the properties of file and folder, creating shortcut on the desktop, grouping file or folder on a screen keyboard, and CD-ROM और DVD burning। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि MS Windows जो है, Windows Explorer आपका है क्या। देखिए, Windows Explorer जो है वो एक प्रोग्राम है। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, जिसको ओपन करके हम अपने फाइल और फोल्डर को देख सकते हैं। आप वहां पे उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, विंडोज आपका विंडोज 7 है यानी विंडोज एक्सप्लोरर, उसको ओपन करके उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ड्राइव में आप अपने फाइल और फोल्डर को स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए आप उसका यूज करते हैं। तो ये तो आपका है विंडोज एक्सप्लोरर। आप उसकी क्या करते हैं, उसकी कुछ आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कैसे करेंगे, आपका क्या स्टेप होगा, उसको मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ कि विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने का स्टेप क्या होता है। स्टूडेंट, ये आपके कुछ स्टेप है। आपके ये स्टेप कौन कौन से हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपका जो स्टार्ट बटन बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर में रहता है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहेगी, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, यानी कि आपको जैसे ही आप स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको रहेगा, स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे कि हमें एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। अब ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसके एक आपका मेनू जब आएगा उसमें आपको मिलेगा एसोसरीज। तो आप उसके बाद से क्या करेंगे, एसोसरीज पे क्लिक करेंगे, एसोसरीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसके अंदर आपको मिलेगा विंडोज एक्सप्लोरर। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन विंडोज एक्सप्लोरर, तो आपका विंडोज जो होगा वो ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे आपको विंडोज वगैरह मिलेंगे। आपको प्रीवियस आपके क्लास में भी पढ़े होंगे क्या क्या होता है। यहाँ एड्रेस बार होता है, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 बटन मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, नीचे स्टेटस बार, एक लेफ्ट पैनल होगा आपको, जो इधर यहाँ पे ड्राइव रहेंगे आपको, डी ड्राइव, सी ड्राइव जो भी मिलेंगे आपको, और इधर आपको उससे जो भी ड्राइव है सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल्स मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा, विंडोज एक्सप्लोरर इस तरह से आपका ओपन हो जाता है। अब है लाइब्रेरीज इन विंडोज 7। विंडोज 7 में लाइब्रेरी क्या होता है, आपका लाइब्रेरी जो होता है एक तरह का फोल्डर है। आप कह सकते हैं लाइब्रेरी जो है आपको एक फोल्डर है जो बहुत सारे कंटेंट के कलेक्शन को रखता है, जैसे आपको म्यूजिक, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ये सारे आपको लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर मिलते हैं। लाइब्रेरीज जो आपको मिलते हैं, विंडोज आप एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते ही बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर सेलेक्टेड होता है उसमें तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। डेस्कटॉप, विंडोज एक्सप्लोरर में आपको डेस्कटॉप मिलता है, आप जिस यूजर रहते हैं वो यूजर नेम से वो फोल्डर मिलेगा, आपको लाइब्रेरीज का फोल्डर मिलता है। फिर आपको जो भी जितने भी ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, या फिर जो भी ड्राइव होते हैं आपको वो सारे ड्राइव मिलेंगे, सारे लेफ्ट पैनल में मिलते हैं। तो उसी में आपका लाइब्रेरीज इन फोल्डर, जो आपका लाइब्रेरीज इन विंडोज 7, यानी कि विंडोज 7 में लाइब्रेरी है क्या,
लाइब्रेरी क्या है आपका? एक फोल्डर है जो बहुत सारे कंटेंट के कलेक्शन को रखता है, जिसमें कौन कौन से आ गया आपको? विंडो डॉक्यूमेंट आ गया, पिक्चर आ गया, वीडियो आ गया और आपके ऑडियो भी आते हैं। ये सारी चीजें आपको क्या होती है? विंडोज के लाइब्रेरी फोल्डर में मिलते हैं, जहां से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अपने देख सकते हैं, आप अपने उसको और भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज विंडोज लाइब्रेरी क्या है आपका? एक फोल्डर है जो बहुत सारे कंटेंट के कलेक्शन को अपने अंदर रखती है। और जब जैसे ही हम विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा सीट रहता है, जो से आपका जो बाय डिफॉल्ट सीट रहता है वो क्या होता है? लाइब्रेरीज ही रहता है, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा, ये तो आपको पहला जो था कि कैसे ओपन करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, उसके बाद था लाइब्रेरीज इन विंडोज 7। विंडोज 7 होता है क्या है? लाइब्रेरी मतलब इन विंडोज 7 यानी कि लाइब्रेरी होता आपका क्या है? विंडोज 7 में लाइब्रेरी क्या चीज है उसको। और उसके बाद से अब हम पढ़ेंगे कि चेंजिंग द व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, मतलब जो फाइल एंड फोल्डर आपके विंडोज एक्सप्लोरर में रहेंगे उनको बहुत सारे तरीके से आप देख सकते हैं। अब उस व्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, आपको चेंजिंग द व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, जिसमें आपको मिलेंगे चेंजिंग द फाइल और फोल्डर्स। जिसमें आपको कौन कौन से मिलेंगे? एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, लार्ज आइकन, उसके बाद अब आइकन, स्मॉल आइकन, फिर आपको मिलेगा लिस्ट, डिटेल्स एंड टाइल्स। अब देखिए ये आपका क्या है? ये सारे व्यू के तरीके हैं, यानी कि ये आपके व्यू के तरीके हैं कि आप अपने फाइल एंड फोल्डर को, उसके व्यू को, व्यू मीन्स होता है या देखना, उसको किन किन तरीकों से देख सकते हैं आप अपने फाइल एंड फोल्डर को। तो जिसमें आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल्स एंड टाइल्स। अब देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में क्या होगा? इसके लिए लार्ज मीन्स तो बड़ा होता है और एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि उस बहुत बड़ा आपके आइकन को बहुत ही बड़ा करके आपको दिखाता है आपके विंडोज एक्सप्लोरर में। और लार्ज आइकन की जो कि बड़ा कर आपके सारे आइकन उसमें क्या होगा? अगर लार्ज आइकन करेंगे तो आप में सारे आइकन जो होंगे फाइल और फोल्डर के वो बड़े बड़े दिखाई देंगे। मीडियम आइकन में आपको जो कि लार्ज आइकन से थोड़ा छोटा आपको दिखाई देगा आपका आइकन जितने भी फाइल एंड फोल्डर होंगे। और स्मॉल आइकन में इन सब से आपको छोटा दिखाई देगा आपका सारा फाइल और फोल्डर का आइकन। अब लिस्ट में क्या होगा? ये तो सारे आपको अगर आप ये सारा करते हैं लार्ज आइकन, मीडियम आइकन या फिर एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल आइकन, तो इस तरह आपको जो भी सिलेक्ट करेगा फाइल एंड फोल्डर इस तरह के में दिखाएगा। इसी में साइज छोटा बड़ा आपका होता रहेगा इस तरह से। लेकिन जैसे ही अगर आप लिस्ट करते हैं तो ये इस तरह के फॉर्म में नहीं दिखा के, जैसे कोई चीज का हम लिस्ट कैसे बनाते हैं उस तरह से आपको फाइल और फोल्डर दिखाई देंगे। इस तरह से आपको फाइल एंड फोल्डर एक लिस्ट में आपको पूरा शो करेगा। अब डिटेल्स लेते हैं अगर आप, तो इसी जो फाइल और फोल्डर है जो भी लिस्ट में है उसी को डिटेल्स में दिखाएगा कि आपका कौन सा फोल्डर कितने साइज का है, उसका नेम क्या है, वो कब बना था, कब उसको मॉडिफाई किए थे, यानी कि उसके टाइमिंग को, उसके डेट को, उसका साइज क्या, उसमें कितने आइटम, उस पूरे डिटेल्स में। जैसे स्टेटस बार में आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं फाइल को, उसका डिटेल्स देता है, वैसे ही डिटेल्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं व्यू तो पूरे फाइल और फोल्डर का हमारा डिटेल्स एक देता है। आपको फोल्डर और फाइल इधर रहेंगे और उसका पूरा डिटेल्स आपको उसके राइट साइड में दिखेगा। अब टाइल्स जो है जो कि आपके डिटेल्स और उसकी तुलना किया जाए तो वो भी आपको क्या उसी तरह से दिखाता है, लेकिन ये डिटेल्स में नहीं दिखती, इसमें डिटेल्स में नहीं दिखाएगा। जो लिस्ट जैसे अगर कंपेयर किया जाए लिस्ट और उसी फॉर्म में उसे थोड़ा बड़ा आपको लिस्ट और जो डिटेल्स है उसे थोड़ा आपको बड़ा में दिखाई देता है और फाइल और फोल्डर। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या? ऑर्गेनाइज फाइल और फोल्डर्स इन
विंडोज एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर। तो स्टूडेंट आपका जो ये नेक्स्ट टॉपिक था वो है ऑर्गेनाइज फाइल और फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर, यानी कि उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे व्यवस्थित करके रख सकते हैं अपने विंडोज के एक्सप्लोरर में, जिसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, ओपनिंग फाइल ए फाइल और फोल्डर, क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर, रीनेमिंग इन फाइल और फोल्डर, सेलेक्टिंग ऑल फाइल और फोल्डर, डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर, मूविंग फाइल और फोल्डर एंड कॉपिंग फाइल और फोल्डर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपनिंग या फाइल और फोल्डर, मतलब कोई भी फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे करते हैं। तो आपको जिस पार्टिकुलर फाइल और फोल्डर को ओपन करते हैं, सबसे पहले हम उस लोकेशन में जाएंगे। मान लीजिए आपको अपने डी ड्राइव में बने हुए फोल्डर को क्या करना है, ओपन करना है। तो आप सबसे पहले आपको ओपन क्या करना है, विंडोज एक्सप्लोरर, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसका स्टेप क्या होता है। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, सूसरीज पे जाएंगे और फिर आपको किस में जाएंगे, विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो आपका विंडोज एक्सप्लोरर मिल जाएगा, खुल जाएगा। अब उसके अंदर आपको साइड लेफ्ट पैनल में ड्राइव के लिस्ट रहेंगे, तो उसमें हम डी ड्राइव में जाएंगे। जब से हम डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट पैनल में, तो राइट पैनल में आपका क्या ओपन हो जाएगा, जो डी ड्राइव में जितने फाइल एंड फोल्डर्स होंगे वो सारे आपको उसके दिखाई देंगे। उसके अंदर डी ड्राइव के अंदर जितने भी कंटेंट होगा वो राइट पैनल में दिखाई देंगे। तो आपको जो भी फाइल और फोल्डर ओपन करना है उस पर बस जाके क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो वो फाइल और फोल्डर क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। तो ये तो आपका फाइल और फोल्डर कैसे ओपन करते हैं ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट है आपको क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, यानी कि आप नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप फिर वही स्टेप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप जाएंगे, जिस ड्राइव में जिस लोकेशन पे आपको फोल्डर क्रिएट करना है आप वहां पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, या फिर आप मेनू बार जो उसमें होगा वहां पे न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर के नेम से आपको फोल्डर का आइकन एपियर हो जाएगा। अब उसमें आपको जिस नेम से आपको फाइल सेव करना, मान लीजिए स्कूल के नाम से सेव करना है, तो आप कीबोर्ड से स्कूल टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप जिस लोकेशन में आपको फोल्डर क्रिएट करना आप उसमें राइट क्लिक करेंगे तो एक आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू मिलेगा और उसमें से आप क्या करेंगे, उसमें जाके आपको न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जैसे जाएंगे तो फिर एक उसके अंदर सब मेनू मिलेगा और उसमें आपको मिलेगा फोल्डर सबसे ऊपर में। आप जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का एक आपको आइकन एपियर हो जाएगा जो कि एडिटिंग मोड में रहेगा। फिर आप जो भी नेम टाइप करेंगे XYZ ABC जो भी नेम टाइप करेंगे वो नेम टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब है रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, यानी कि आप अपने फाइल और फोल्डर का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले से मान लीजिए मैंने जो फोल्डर बनाया एक स्कूल के नाम से बनाया अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल के तौर पे, एक फिर मैंने बताया आपको ABC या फिर XYZ जो भी नेम से बना सकते हैं। आप उस फाइल को अब नेम चेंज करना चाहते हैं, उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर को उस लोकेशन में जाएंगे जिस लोकेशन में आपका फोल्डर क्या है, क्रिएटेड है। आप उस लोकेशन में जाके उस फोल्डर को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक ऑर्गेनाइज नेम का क्या होगा, ऑर्गेनाइज एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको रीनेम ऑप्शन मिलेगा और उस रीनेम ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर आपका एडिटिंग मोड में आ जाएगा। और उसके बाद से क्या करेंगे कि आप उसमें जो भी नेम अगर आपको चेंज करना हो, जैसे मेरा स्कूल के नेम से था फोल्डर, अब उसको मैं ज्ञान निकेतन के नेम से करना चाहती हूँ तो आप इस कीबोर्ड से क्या करेंगे, ज्ञान निकेतन टाइप करेंगे और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका जो स्कूल के नेम से फोल्डर था वो ज्ञान निकेतन के नेम से हो जाएगा। अब आपको है सेलेक्टिंग ऑल फाइल और फोल्डर, यानी कि आपके जितने भी फाइल और फोल्डर उन सबको अगर सेलेक्ट करना हो एक ही बार में तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए सी ड्राइव का फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करा तो सी ड्राइव में जाएंगे और फिर वही ऑर्गेनाइज ऑप्शन में जाएंगे और उसमें जब वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेनू रहता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही सेलेक्ट ऑल करेंगे आपके सी ड्राइव के जितने भी फाइल और फोल्डर होंगे वो ऑल टू ऑल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट
सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप मान लीजिए सी ड्राइव का वो जो लोकेशन ओपन करेंगे तो कहीं पे भी एम्प्टी एरिया में, किसी फोल्डर पे नहीं, एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करके आप जब क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा और उसमें भी मिलेगा आपको क्या, सेलेक्ट ऑल। अब आप जैसे ही सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा फाइल और फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की अपना सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है क्या, कंट्रोल+A। कंट्रोल+ सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+A। इस तरह से आपका पूरा फाइल और फोल्डर क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका डिलीटिंग या फाइल और फोल्डर। आप अपने फाइल और फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं, आपको जिस फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है आप उस फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, उस लोकेशन में जाके जिस लोकेशन से आपको डिलीट करना है, फिर आप उस फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद से वही ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको क्या मिलेगा, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। और फिर उससे वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपका क्या हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, वो फाइल या फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक और तरीका है डिलीट करने का, जिस फोल्डर या फिर जिस फाइल को डिलीट करना है आप उसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद से उसको हम डिलीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिलीट वो हो जाएगा फाइल और फोल्डर। और डिलीटेड फाइल और फोल्डर कहाँ पे आपको जाके रिस्टोर होता है, कहाँ पे चला जाता है, जाके आपको वो स्टोर होता है रिसाइकिल बिन में। ये तो दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका आपका क्या है, जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से कीबोर्ड में आपको डिलीट बटन होता है और उस डिलीट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका वो फिर से फोल्डर या फाइल जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने तरीके थे, आपको 3 तरीके हैं जो डिलीट आपके करने के 3 तरीके हैं। आप यहाँ से डिलीट ऐसे कर सकते हैं और वो जाके आपका स्टोर होगा रिसाइकिल बिन में। और एक और है कि अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि आप उस फाइल या फोल्डर को चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर ना हो, यानी कि वो हमारे कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे। जैसे शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो एक आपका वो मैसेज देगा कि क्या जैसे आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर या फाइल। आपको वो पूछेगा कि आप सच में श्योर है कि आप उस फाइल और फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे तो वो फाइल और फोल्डर जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो आपके रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर नहीं होगा। अब मूविंग फाइल और फोल्डर, यानी कि आप अपने फाइल और फोल्डर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कैसे मूव करा सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा फोल्डर है डी ड्राइव में, उसे मैं ई ड्राइव में मूव कराना चाहती हूँ। मैं डी ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया था स्कूल के नाम से, जिसका रीनेम भी किया था ज्ञान निकेतन। चलिए मैं उसी फोल्डर को कैसे मूव कराती हूँ, तो सबसे पहले उस लोकेशन में जाएगी। किस लोकेशन में, डी ड्राइव में, जिसमें मेरा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। डी ड्राइव में गए, उस वहां से सिलेक्ट किया क्या, ज्ञान निकेतन नेम का फोल्डर, और आप ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे जाएंगे। ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा मूव। अब जैसे मूव पे क्लिक करेंगे तो मूव का मतलब क्या, मूव कराने के लिए हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। किस ऑप्शन का यूज करते हैं, कट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो वहां पे ऑर्गेनाइज पे जाके हम क्या करेंगे, कट करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की से कंट्रोल+X भी कर सकते हैं। अब वहां पे जाके हम कट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम नए लोकेशन पे जाएंगे जहां पे हमें क्या कराना है, मूव कराना है। तो वहां पे आप मान लीजिए डी ड्राइव से हमें ई ड्राइव में मूव कराना था, तो ई ड्राइव में जा करके फिर हम ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो आपका जो फोल्डर होगा वो ज्ञान निकेतन वो डी ड्राइव से हट के आपका आ जाएगा कहाँ पे, ई ड्राइव में, वहां से मूव हो जाएगा और आ जाएगा आपको ई ड्राइव में। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका वैसे ही जिस फोल्डर को मूव कराना उसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल+X प्रेस करेंगे एक ही साथ, तो वो आपका कट का शॉर्टकट क्यों होता है कंट्रोल+X, तो वो आपका फिर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर जिस मैंने डेस्कटॉप पे मुझे जाके इसको क्या करना है, मूव कराना है, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और वहां पे हम कंट्रोल+V करेंगे, यानी कि पेस्ट का शॉर्टकट क्यों होता है कंट्रोल+V। तो जैसे कंट्रोल+V एक साथ हम प्रेस करेंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक करेंगे, जिस फोल्डर को आपको मूव कराना उस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे और फिर से क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे तो वही कॉन्टेक्स्ट मेनू आएगा जिसमें से आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, कट करेंगे और फिर जिस लोकेशन पे जाना है आपको मूव कराना उस लोकेशन में जाएंगे और फिर वहां भी एम्प्टी एरिया में क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट ऑप्शन को पे क्लिक करेंगे तो आपका वो फोल्डर फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब है आपका कॉपिंग फाइल या फोल्डर। कॉपी का मतलब होता
जो भी आपका डाटा रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट, उसको डुप्लीकेट उसका तैयार करता है। यानी कि आपने ई ड्राइव में मूव कराया जो ज्ञान निकेतन, अगर आप ई ड्राइव में जो ज्ञान निकेतन वाला फोल्डर उसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो जिस लोकेशन में कॉपी करेंगे वो वहां पे भी रहेगा और ई ड्राइव में भी रहेगा। कट में क्या होता है, मूव में होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपका चला जाता है, मूव हो जाता है, उसमें वो नहीं, पहले वाले लोकेशन में वो नहीं मौजूद रहता है। लेकिन कॉपी का मतलब ही होता है डुप्लीकेट तैयार करना किसी भी फाइल या फोल्डर को। तो उसके लिए आपको जिस फाइल या फोल्डर को आपको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे जा करके आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से वो फोल्डर आपका क्या हो जाएगा, उसका कॉपी तैयार हो जाएगा। और कट एंड कॉपी किए हुए जो भी आपको आइटम रहते हैं वो क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर होते हैं। और फिर आपको जिस लोकेशन पे जाके कॉपी करना है आप उस लोकेशन में जाएंगे। फॉर एग्जांपल ई ड्राइव से हम एफ ड्राइव में जाएंगे, एफ ड्राइव में जाएंगे और फिर वही ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन जो उसके अंदर सब ऑप्शन आएंगे उसमें आपको मिलेगा क्या, पेस्ट। फिर हम पेस्ट पे करेंगे क्लिक तो आपका जो ज्ञान निकेतन का नेम से फोल्डर है वो ई ड्राइव में भी रहेगा और फिर नया आपको एफ ड्राइव में भी उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा, यानी कि कॉपी हो जाएगा। फिर उसका भी वही तीन तरीके से कर सकते हैं। आप फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर जाके जिस लोकेशन में जाना उस लोकेशन में जाके पेस्ट, राइट एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करके आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट की Ctrl+C होता है, आप Ctrl+C करेंगे और फिर उस लोकेशन में जाके Ctrl+V करेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका क्या था, ऑर्गेनाइज फाइल और फोल्डर्स इन विंडोज एक्सप्लोरर। अगर किसी को भी प्रॉब्लम, आज के हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। इनको मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के नहीं बताई हूँ क्योंकि आपके सारे स्टेप्स आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं और प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने ये सारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जिसको स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं आपको ओरली इस तरह से समझाई। फिर भी अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपका बचा हुआ टॉपिक है, जो लेफ्ट टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डील किए जाएंगे। थैंक यू।